हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश से चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पढ़ाते समय मैं इस लेसन से जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसकी मीनिंग बताता जाऊंगा, आप उन्हें याद रखें। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। इतना उबाऊ वह कहता था। किसे कहता था? होमवर्क को कहता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। इसके बदले वह हॉकी और बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है। His टीचर्स टोल्ड हिम। उसके टीचर्स उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क करो और यू वोंट लर्न ए थिंग। अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू। और यह सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी वह एक अज्ञानी की तरह महसूस करता था। इग्नोरमस मीन्स होता है अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान ना हो, बिना ज्ञान का अज्ञानी। बट व्हाट कुड ही डू। लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। वह होमवर्क से नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और वह उसे पकड़ा और ले गया। ग्रैब्ड मीन्स पकड़ना, झपट कर पकड़ना। टू हिज सरप्राइज इट वाजेंट ए डॉल एट ऑल। वह हैरान रह गया कि वह बिल्कुल भी एक गुड़िया नहीं थी। बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। बल्कि सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। टाइनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, जिसका अर्थ होता है सबसे छोटा। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस। उसने एक छोटी ऊनी शर्ट के साथ पुराने फैशन का एक पैंट पहना हुआ था। ब्रीचेस मीन्स छोटा पैंट। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विट्स। और उसके सिर पर जादूगरनी की तरह एक लंबी टोपी थी। ही येल्ड। वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। आई शैल ग्रांट यू ए विश। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुमसे उसका वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडेंट बिलीव। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो सका। हाउ लकी ही वाज। कि वह कितना भाग्यशाली था। लकी मीन्स भाग्यशाली। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ उसके सभी समस्याओं का हल था। सो ही सेड। इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। तुम्हें मेरा सभी होमवर्क इस सत्र के अंत तक अर्थात 35 दिनों में करना होगा। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब। यदि तुम काम अच्छे से करोगे, आई कुड इवन गेट एज। तो मुझे भी ए ग्रेड मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। छोटे आदमी का चेहरा
टोकरी में फेंके हुए झाड़न की तरह सिकुड़ गया। रिंकल्ड मीन झुर्रीदार, सिकुड़ गया। डिश क्लॉथ वो कपड़ा जिससे कि प्लेट वगैरह पोंछा जाता है। और हैम्पर वो टोकरी जिसमें ढक्कन होती है, जिसमें हम लोग कूड़ा वगैरह फेंकते हैं। ही किक्ड हीज लेग्स, उसने अपनी लात मारी, मतलब कि पटकी। एंड डबल्ड हीज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियाँ बांध ली। एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्ज्ड हीज लिप्स, और उसने गुस्से से मुंह बनाया, भौवें चढ़ाई और अपने होठ सिकोड़ लिए। ग्रीमेज्ड मीन्स होता है गुस्से से मुंह बनाया है। स्काउल्ड मीन्स भौवें चढ़ाई। पर्ज्ड हीज लिप्स मीन्स होता है होठ सिकोड़ लिए। ओह एम आई कर्स्ड, इस सेंटेंस में वो अपने आप को कोसता है, बुरा भला कहता है, अभागा कहता है। बट आई शैल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। इसे करूँगा का मतलब होमवर्क करूँगा। कर्स्ड मीन्स होता है अभागा, अभिशप्त। एंड ट्रू टू हीज वर्ड, अपनी बात का पक्का, दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वह छोटा एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। यहाँ उस छोटे व्यक्ति के लिए एल्फ शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है बौना। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन इसमें एक कठिनाई थी। ग्लिच मीन्स कठिनाई। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो, एल्फ हमेशा नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि क्या करें। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी ही वुड से, मेरी मदद करो वह कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को हर तरीके से उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं यह शब्द नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्विक्ड, एल्फ चिल्लाया। स्क्विक्ड मीन्स चिल्लाना। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते समय। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो, यानी कि शब्दकोश ला कर दो। डिक्शनरी मीन्स शब्दकोश। नो व्हाट्स इवन बेटर, इससे भी अच्छा होगा। लुक अप द वर्ड, शब्द को ढूंढो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इसके प्रत्येक लेटर को जोर से बोलो। लेटर मीन्स हुआ वर्ण। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ की बारी आई। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक की किस्मत खराब थी, यानी कि अच्छी नहीं थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, पहाड़े क्या होते हैं। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चीखा। श्रिक मीन्स चीखना, चिल्लाना। वी एल्फ्स नेवर नीड डैट, हम एल्फ्स को उसकी कभी ज़रूरत नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, और जोड़ की और घटाव की और भाग की और बटे की। मतलब कि एल्फ्स को इनकी ज़रूरत कभी नहीं होती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें अवश्य मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए। कौन कहता है? एल्फ कहता है। किससे कहता है? पैट्रिक से, कि तुम मेरे बगल में बैठो और मेरा मार्गदर्शन करो। एल्फ्स
नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ्स मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। टू देम, उनके लिए, इट्स अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। मिस्ट्री मीन्स हुआ रहस्य। सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी ए शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर। इसलिए छोटा एल्फ जो पहले ही चिल्लाता रहता था, उसकी आवाज़ अब और तेज हो गई, यानी वो और ऊंचे स्वर से बोलने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से अधिक किताबों की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम उन्हें भी पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, एवरी डे इन एवरी वे, द लिटिल एल्फ वाज ए नैग। हर दिन हर तरीके से वह छोटा एल्फ परेशान करने वाला था। कैसे परेशान करता था? शिकायत करके परेशान करता था। किसको करता था? पैट्रिक को। नैग मीन्स होता है परेशान करने वाला, शिकायत करने वाला। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मेहनत कर रहा था। एंड वाज इट ए ड्रैग, जो कि उसके लिए एक नीरस काम था। ड्रैग मीन्स होता है नीरस। क्यों नीरस था? क्योंकि वो तो होमवर्क करना ही नहीं चाहता था, इसे वो बोरिंग समझता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रातों को जागता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसे इतनी थकावट पहले कभी महसूस नहीं हुई। वेरी मीन्स होता है थकावट या थका हुआ। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, जब वह स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती थीं और धुंधली। पफ्ड मीन्स सूजी हुई, ब्लियरी मीन्स धुंधला। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ पहुंचा। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक होमवर्क की बात थी, देयर वाज नो मोर, तो अब वह शेष नहीं था, मतलब कि पूरा हो चुका था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह शांतिपूर्वक और चुपके से पिछले दरवाजे से निकल गया। क्वाइटली मीन्स चुपचाप, स्लाइली मीन्स चुपके से। पैट्रिक गॉट हीज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। हीज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सहपाठी आश्चर्यचकित थे। क्लासमेट मीन्स सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले। अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। हीज टीचर्स स्माइल्ड, उसके शिक्षक खुश हुए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और खुलकर उसकी प्रशंसा की। एंड हीज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, वे आश्चर्यचकित थे। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हो गया था। क्यों वे लोग आश्चर्यचकित थे? उसके अंदर आए परिवर्तन को देखकर। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह आदर्श बच्चा था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने कमरे को स्वयं साफ करता था। डिड हिज चोर्स, अपने दैनिक कार्यों को भी स्वयं ही करता था।
वाज चीयरफुल खुश रहता था। नेवर रूड अशिष्टता कभी नहीं दिखाता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड जैसे उसने एक पूरा नया मनोवृत्ति विकसित कर लिया था। यू सी देखो, इन द एंड अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट पैट्रिक अभी भी सोचता था। ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हीज होमवर्क कि उस छोटे आदमी ने ही उसका सारा होमवर्क करवाया था। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट पर मैं एक राज बताऊंगा। सीक्रेट मीन्स हुआ राज। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो मेरे और आपके बीच रहे। इट वाजंट द एल्फ पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वह एल्फ नहीं था, बल्कि पैट्रिक ने इसे स्वयं किया था। इसे स्वयं किया था का मतलब अपना होमवर्क स्वयं किया था। इस तरीके से ये स्टोरी ख़त्म हुई। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जो हर एक बच्चे को ये शिक्षा देती है कि उसे अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर वो उसमें इंटरेस्ट लेगा तो ज़रूर वो तेज होगा और ए ग्रेड ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों, आप लोग ज़रूर से अपना होमवर्क करें और उसमें इंटरेस्ट लें, किसमें? पढ़ाई में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और आप लोग NCERT क्लास 6 इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।